पूरी दुनिया में सिर्फ भारत अकेला बना रूस का साथी। व्यापार के जरिए करेगा रूस की मदद। पहले क्रूड ऑयल, अब कोयला खरीदकर मदद कर रहा है भारत। अमेरिका का प्लान फ्लॉप कर देगा भारत। भारत सहित रूस की यूरोप को खरी खरी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको विस्तार से बताएंगे इन सारी खबरों के बारे में। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देश पहले ही भारत पर भौहें चढ़ाए बैठे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसे देश हित के आगे पश्चिमी देशों की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन युद्ध को लेकर एक तरफ जहां अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार रूस को प्रतिबंधों के जाल में जकड़ रहे हैं, वहीं भारत ने भारी छूट पर तेल खरीदने के बाद अब रूस से कोयले का ऑर्डर दोगुना कर दिया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में आए बगैर देश का हित देखेगा और जिस देश से उसे फायदा होगा उस देश के साथ कारोबार करेगा। मोदी कैबिनेट ने रूस से दोगुना कोयला खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर और भी ज्यादा भड़केंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन खुद भी कोयले का भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं, लेकिन भारत और चीन में जिस कोयले का उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और रूसी कोयले में काफी कार्बन होता है, जो स्टील उद्योग के लिए काफी फायदेमंद होता है। चूंकि भारत में स्टील उद्योग का बाजार विशालकाय है, लिहाजा रूसी कोयले की डिमांड ज्यादा होती है। रिपोर्ट के अनुसार जहाजों से करीब 10.6 लाख टन कोकिंग कोयला, जो मुख्य तौर पर स्टील बनाने और थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे, वो अगले 2 से 3 दिनों में भारतीय बंदरगाहों पर आएंगे। और रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2020 के बाद भारत ने पहली बार रूस से कोयले के आयात में इतना भारी इजाफा किया है। आपको बता दें कि भारत वस्तुओं से लेकर हथियारों तक रूसी सामानों का प्रमुख खरीदार रहा है और भारत ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की अभी तक निंदा नहीं की और यूनाइटेड नेशन में भारत ने वोट करने से परहेज भी किया है। भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने रविवार को कहा कि भारत रूस से कोकिंग कोल आयात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया में कई देश यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर मॉस्को से व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर परहेज कर रहे हैं, लेकिन रूस से भारी डिस्काउंट मिलने के बाद भारत सरकार ने रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया था और रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी को भारत की तरफ से ऑर्डर भी मिल चुका है। वहीं अब भारत सरकार ने रूस से दोगुना कोयला खरीदने का फैसला किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारत ने रूस से 45 लाख टन कोयले का आयात किया था। हालांकि कितने वक्त में भारत ने 45 लाख टन कोयला खरीदा, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। इस्पात मंत्री ने कहा कि युद्ध के स्पष्ट संदर्भ में रूस से कोकिंग कोल की सुचारू आपूर्ति प्रभावित हुई है। हाल ही में भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग नहीं लिया था और भारत ने फिर दोहराया था कि मतभेदों को केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। यूएनजीए का प्रस्ताव पिछले महीने 15 देशों की सुरक्षा परिषद में परिचालित प्रस्ताव जैसा ही था, जिस पर भारत ने भी परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव, जिसके पक्ष में 11 वोट मिले और 3 अनुपस्थित रहे, स्थायी सदस्य रूस द्वारा अपने वीटो का प्रयोग करने के बाद अवरुद्ध कर दिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खरीदार देश है और पहले नंबर पर चीन है। वहीं रूस से कोयला खरीदने वाले देशों में भारत 6वें नंबर पर आता है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि कच्चे तेल की तरह रूस की कोयला कंपनियां भारत को काफी सस्ते कीमत पर कोयला बेचने की पेशकश करने वाली है, क्योंकि यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूसी कंपनियों पर गहरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश इंडोनेशिया है, जो हर साल 455 मिलियन टन कोयले का निर्यात करता है और इंडोनेशिया के बाद कोयले का सबसे बड़ा व्यापारी देश ऑस्ट्रेलिया है, जो $393 मिलियन कोयले का निर्यात करता है और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे नंबर पर रूसी कोयले का स्थान है, जो हर साल 217 मिलियन टन कोयले का निर्यात करता है और फिर अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। वहीं दोस्तों, चीन विश्व में सबसे ज्यादा कोयला खरीदने वाला देश है, जो हर साल 298 मिलियन टन कोयले का आयात करता है, जबकि भारत का स्थान दूसरा है और भारत हर साल 247 मिलियन टन कोयले का आयात करता है।
फिर जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में स्टील उद्योग का कारोबार काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और साल 2013-14 के मुकाबले भारतीय स्टील उद्योग के कारोबार में साल 2021-22 में 152% का इजाफा हुआ। लिहाजा भारत को भारी संख्या में कोयले की जरूरत होती है। आपको बता दें कि कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पश्चिमी देशों के निशाने पर है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि वैध ऊर्जा लेन देन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। भारत की तरफ से पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा गया कि तेल आत्मनिर्भरता वाले देश या रूस के खुद तेल आयात करने वाले लोग विश्वसनीय रूप से प्रतिबंध वाले व्यापार की वकालत नहीं कर सकते। भारत का इशारा साफ तौर पर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की तरफ है, जो पिछले कई दशकों से रूस से तेल खरीद रहे हैं और यूक्रेन संकट के बाद भी रूस से तेल और गैस खरीदने पर प्रतिबंध लगा नहीं पाए। जर्मनी ने तो रूस से तेल खरीदने पर बैन लगाने से साफ हाथ उठा दिए हैं, तो ब्रिटेन की तरफ से अभी तक विचार ही किया जा रहा है। भारत की तीखी प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब भारत की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 30 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदा है, जिसे रूस ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दरों पर भारी छूट के साथ भारत को दिया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यह पहला मौका था जब भारत ने रूस के साथ कोई व्यापारिक लेन देन किया हो और जब पुतिन को अलग थलग करने के लिए पश्चिमी देश लगातार हाथ पैर मार रहे हों और भारत के न्यूट्रल रहने को लेकर भी अमेरिका और ब्रिटिश सांसदों में लगातार बयान सामने आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया में तेल की तीसरे सबसे बड़े आयातक देश भारत मार्च में रूसी तेल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा। आपको बता दें कि भारत उन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत सरकार के एक सूत्र ने कहा कि कच्चे तेल की हमारी जरूरत का करीब 85% आयात करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि अक्सर तेल को लेकर भारत के साथ राजनीति की जा रही है और कई बार तेल आयात को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाती है। भारत अपनी जरूरतों का ज्यादातर तेल आयात पश्चिमी एशिया, जिसमें इराक 23%, सऊदी अरब 18%, संयुक्त अरब अमीरात 11% से करता है। अमेरिका भी अब भारत को 7.3% के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। चालू वर्ष में अमेरिका से आयात में काफी वृद्धि होने की संभावना है, संभवतः लगभग 11%, और इसकी बाजार हिस्सेदारी 8% होगी। सूत्र ने बताया कि रूस पर हालिया समय में लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को डिस्काउंट पर तेल आयात करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन अभी तक भी रूसी तेल कंपनियों से यूरोपीय संघ चैनल स्विफ्ट से ही भुगतान लेता है। उन्हें अभी तक भी स्विफ्ट से बाहर नहीं किया गया है। यानी आप पश्चिमी देशों का दो मुंहा रवैया समझ सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए पश्चिमी देशों का कोई दीन ईमान नहीं है। सूत्र ने बताया कि भारत की प्रतिस्पर्धी ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते रहना होगा। हम सभी तेल उत्पादक कंपनियों के ऐसे प्रस्ताव को स्वागत करते हैं। भारतीय व्यापारी भी सर्वोत्तम विकल्प तलाशने के लिए वैश्विक ऊर्जा बाजारों में काम करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।